लेकिन कुछ लोग जलसा जुलूस में आवत हैं तो अल्लाह जाने का सोचत है। जैसे नमाज में जई हैं तो पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने का सोची है। कहूँ 3 रकात पर सलाम फेरे ठाड़ है, कहूँ 5 रकात पढ़े डारत एक ही सलाम में। काहे तवज्जो इधर उधर, ऐसे जलसा में ही हैं। एक मौलाना साहब तकरीर के लिए बैठे हो, गांव वाले बहुत कम बटुरे रहे, तो हजरत को अफसोस हुआ। उन्होंने कहा हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया, इस्लाम के मानने वाले नहीं रह गए, हाय अफसोस। जैसे किसी ने कहा ना, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। तो बजाय शेर के अंदाज में मौलाना ने ऐसे कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा, वो कहे अरे का मौलाना को पहचाना था का हो, और पीछे से उठाए के बीच में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना अपना बयान करते करते हालात से मुतासिर हो गए, फिर कहते हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो फिर बीच से उठा आ गया है। अब मौलाना कहा जाने काहे उठक बैठक ही लगाया है। थोड़ी देर बाद मौलाना ने फिर कहा हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वह खड़ा होगा, कहे इसका मौलाना अब तुम्हारे खोपड़ी बैठिए हैं, पीछे रहा बीच में, बीच से आगे आए न भूँ कहा तो पीछे चला गया। तो कुछ बहु रहे ऐसे भी आवत हैं जलसा जुलूस में, कहा कुछ समझत कुछ है। इसलिए आओ तो तवज्जो के साथ सुनो कि कहने वाला आदमी कहता क्या है। माँ बाप की ताज़ीम बहुत जरूरी है। इसी दुनिया में कुछ ऐसे हुए हैं कि माँ बाप ने औलाद को सजदा किया, भाइयों ने अपने भाई को सजदा किया ताज़ीम का। 12वां पारा में है, इज़ क़ाला यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर। याद करो उस वक्त को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था, या अबती ऐ मेरे अब्बा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, बेशक मैंने देखा है कि 11 सितारे, वश्शम्स वल-क़मर, और सूरज और चांद को का देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो एक वक्त आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, 11 सितारे से मुराद 11 सितारे से मुराद उनके 11 भाई थे, और सूरज से मुराद अब्बा और चांद से मुराद माँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम का सजदा किया था, लेकिन अब सजदे ताज़ीमी भी हराम है इस्लाम में। कोई सजदा हम किसी को नहीं कर सकते। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आराबी आया और हुजूर से कहने लगा कि आप नबी हैं? कहाँ हाँ। अगर आप नबी हैं तो इस पेड़ को आप बुलाओ, अगर आपके बुलाने पे चला आएगा तो मैं समझूंगा कि आप नबी हैं। अभी पेड़वक न समझो, ये तो सामने लगा है। हुजूर के सामने था एक पेड़, हुजूर ने इशारा फरमाया तो पेड़ हिला और जड़ों समेत उखड़ के आया और नबी के कदमों पे अपनी शाखों को रख दिया। तो एक सहाबी खड़े थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब पेड़ आपको सजदा करते हैं तो हम लोग तो ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा करें। हम लोगों को इजाजत दे दो कि हम आपको सजदा करें, जब पेड़ करते तो हम भी करें। तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि गैर खुदा को सजदा करना हराम है। अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज़ होता
लामरतुमुन्निसा लामरतुन्निसा, तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता अयस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें। अगर इजाज़त होती गैर खुदा को सजदा करने की तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा गैर खुदा को जायज़ नहीं। लेकिन सहाबी की दिली कैफियत बनी थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो ये लोगों, माँ बाप की ताज़ीम बेहद ज़रूरी है, लेकिन आज हम लोगों से नहीं हो पाता। माँ बाप वो हैं जिनसे बोलियां कैसी बोलो। अल्लाह ताला ने उससे ऊपर वाली आयत में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि अगर वो बूढ़े हो जाएं, अहदहुमा औ किलाहुमा, दोनों में एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, तो मेरे बंदो तुम उनको उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। न उफ कहना न झिड़कना। अब कोई मारे, कहे कुरान में यह उफ कहना मना है, झिड़कना मना है, मारना नहीं कहा गया, तो कितना बड़ा बेवकूफ है बताओ। जब उफ कहना मना किया गया, झिड़कना मना किया गया, तो माँ बाप पर हाथ उठाना तो हराम 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 है। उफ न कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो जो माँ बाप के दिल को भा जाए, और उनकी तारीम करो। अल्लाह ने एहसान का भी हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो। दूसरे अल्लाह ने भी ऐसा हुक्म दिया कि माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, और ये भी हुक्म दिया कि माँ बाप की तारीम करो। और फिर आगे फरमाता है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और कहोगे मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर तो रहम फरमा। तीन चीज का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने कहा, चुप रहो भैया, गड़बड़ाओ न यार। माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, माँ बाप की तारीम करो। और फिर अल्लाह कहता है कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे मुझसे दुआ कर कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि बचपन में मेरे ये दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। मेरा बचपना था तो ये दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए हैं तो इलाही इन दोनों पर तू रहम फरमा। तो माँ बाप के बारे में अल्लाह ने कुरान में बड़ी ताकीद फरमाई है। दुआ के लिए भी हुक्म दिया कि इनके लिए दुआएं करो। लेकिन आज लोग दुआ क्या मांगते हैं? आज लोगों की कैफियतें बदल गई। सच्ची हिकायत में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि ऐ पैगंबर दुआ कर दो, अल्लाह हमारी कुछ दुआएं कबूल कर ले। आप तो जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह कबूल करता था। हर नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। कोई अंधा आता था, आँख पे हाथ फेर देते
अल्लाह से दुआ करते तो रोशनी आ जाती, कोई कोढ़ी आता तो हाथ फेर देते, दुआ करते तो अल्लाह ताला उसका कोढ़ दूर कर देता। मुर्दे के लिए दुआ करते तो मूसा अलैहिस्सलाम के दुआओं के तुफैल मुर्दा जिंदा हो जाता। उसने कहा आपकी दुआ कबूल होती, हमारे लिए भी दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी भी दुआ सुन ले। जिंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, अल्लाह ने हमारी कोई दुआ नहीं कबूल किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने फला बंदे की भी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया ईसा जाओ उससे कह दो कि उसकी 3 दुआएं मैं कबूल कर लूँगा, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसे कहें कि अल्लाह ताला तेरी दुआओं को कबूल करने के लिए राजी है, जो मांगना हो मांग ले। जब वो सुनिस तो का दुआ मांगिस, जैसे सुनिस वैसे सबसे पहले हाथ फैलाए दुआ मांगिस कि या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले उसका मेहरुआ याद है। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई। अब जब आदत बिगड़ गई तो दोनों मैया तू मैं हो लगा। धीरे धीरे झगड़ा हो तो कुछ दिन के बाद वो नौबत आई कि दोनों मैया बोलचाल बंद हो गया। अब जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, बोलचाल नहीं हुआ, तो सोचे इसके या अल्लाह ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर कि जिससे बोले चाल नहीं है। तो जानत रहे मार दुई दुआ भी बाकी है। हाथ उठाए तो जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे, और कुतिया हो गई। अल्लाह कादिर है इस बात पर। जब कुतिया होगा तो कुतिया पर दम थोड़ो रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोनों के घर में घुसे, रोटी बोटी चुराए मारी जाए तो पों चिल्लाए। तभी का बहुत अफसोस के हाय अल्लाह ये हम का कह डाला। और लड़का रो में कहे अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कहे। और ये बहुत परेशान की बोलचाल नहीं रहा है, लेकिन लड़कन देखत रहा है, घर तो देखत रहा है। तो लड़के जब बहुत डाहें तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारे एक दुआ बाकी है। बाहर उड़े कही या अल्लाह जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी वैसे हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के यहाँ लौट पोट मेहरबम लगाए दिए। न उनका रोजी याद आई, न माँ बाप याद आए, न हश्र याद, कुछ नहीं सिवाय मेहरुआ के। आज हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार से, लेकिन कैसी दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है दुआ करो अपने माँ बाप के लिए। कहाँ जाते यार उठ उठ के, यही होते 12 बजे तक थकाए ली न, तब तकरीर खातिर बैठे। अब आदमी सुनेगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बहर कैफ जो भी वक्त गुजरा बेहतर गुजरा, इबादत में गुजरा। अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना कबूल कर ले। लेकिन होना चाहिए तकरीर पहले नात बाद में, इसलिए कि हमारे नौजवानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा और इश्क़ रसूल अब भी मौजूद है। वो सुनते रहेंगे, लेकिन तकरीर से उंघई आवत है। अल्लाह जाने क्या बात है। शैतान चाहता नहीं कि कुछ बातें ऐसी सुनी जाएं जिससे हो सकता है अमल की तौफीक हो तो दुनिया भी बने आखिरत भी बने। बहरहाल है लोगों, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी जाओगे मोबाइल चलाओगे। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए सोना तो है ही है। ये महफिलें रोज़ाना नहीं होती। आप ही लोगों ने जलसा किया, कितनी मेहनत किया होगा। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे और मदीना की मस्जिद में तशरीफ ले गए तो देखा कि सहाबे किराम मस्जिद नबवी में जमा हैं। जरा आवाज़ कम करो कुछ हल्के से। 2 ग्रुप बने हैं सहाबा के। एक ग्रुप वाले नमाज नफिल अदा पढ़ रहे हैं, नमाज नफिल पढ़ रहे हैं, और दूसरे ग्रुप वाले आपस में बैठकर दीन की बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए
तो उस ग्रुप में नहीं गए जिस ग्रुप में नफिल पढ़ने वाले लोग थे, बल्कि उस ग्रुप में हुजूर जाके बैठ गए जिस ग्रुप में दीन की बातें हो रही थी। फिर हुजूर ने फरमाया, बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। तो ये महफिलें मेरे नबी को पसंद थी, इसलिए आप थोड़ा वक्त दें। देखिए, हमारे आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल का कानून ही सब कुछ है। सहाबा ने हुजूर के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को कितना अहम माना। शुरू इस्लाम में शराब हलाल थी, मुसलमान भी पी लेते थे और दुकान भी चलाते थे। मदीना मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान शराब की थी। मुल्क शाम से गए 7 ऊँटों पर 7 मिटका शराब का लाद के मदीना पहुँचे बेचने के लिए। इतने में कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना ये शैतान का काम है। रिज्सुन, ये दोनों गंदगी हैं। जुआ भी गंदगी, शराब भी गंदगी, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि शराब हराम हो गई, उन्होंने सुना तो हुजूर के पास गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या शराब हराम हो गई? तो कुरान की आयत फिर नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, ऐ नबी आपसे लोग पूछते हैं जुआ और शराब के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम फरमा दो इन दोनों में गुनाह कबीरा है। तो वो आए तो उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, शराब हराम हो गई, अब हम पिएंगे नहीं, लेकिन बेचने के लिए लाए हैं, क्या बेच सकते हैं? हुजूर ने फरमाया, इज़ा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। जब पी नहीं सकते तो बेच भी नहीं सकते। वो सहाबी आए और 7 ऊँटों से मिटके उठा उठा के सड़कों पर फेंक दिए, बर्तन भी टूट गए, शराब भी बह गई, लेकिन एक कतरा न बेचना गवारा किया न पीना गवारा किया। वो सहाबा थे कि नबी के कानून को सब कुछ समझते थे। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए भी अल्लाह और उसके रसूल का कानून नजरों के सामने, इसलिए हम कदम उठाएं तो देखें कि हमारा कदम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। आज हम मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। याद रखो, खुश नसीब है मुसलमान जो वजू बना के मस्जिद जाता है, वो मुजाहिद है, मुजाहिद। हुजूर फरमाते हैं, इस्बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारु सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो है मेरे सहाबा, ये तुम्हारे लिए जिहाद है। जिहाद है, जिहाद। मुकम्मल वज़ू बनाना और मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, और एक नमाज पढ़ के आए दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहे, तो ये मोमिन के लिए जिहाद। इसलिए अपने आप को मुजाहिद बनो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, वफ़दुल्लाहि सल्लल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, अल-हाज्जु, हाजी, वल आमिरो, और उम्रा करने वाला आमिर, वल मुजाहिदो, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। ये 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि हमारी ज़िंदगी कानून मुस्तफ़ा के अंदर गुजरे। हमसे आपसे ज़्यादा तो फर्मा बरदारी अल्लाह के नबियों से इंसान के अलावा दूसरी मखलूक ने किया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आज हम कुछ पत्थरों की बात आपको बताएंगे कि आप इंसान हो गए, आपके अंदर बदलाव नहीं, और पत्थरों के अंदर कितना बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ पत्थरों में। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा नहीं, इकट्ठे नहात रहे, सब एक दूसरे के सामान देख रहे, लेकिन बड़े बेहया थे, बड़े बेशरम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंगे नहाना दूसरे के सामने हराम है, लेकिन उनकी बात नहीं माने। देखो गुस्ल खाने में आदमी बंद हो, कोई देख न सके तो वहाँ इजाज़त है नंगे नहाने की, लेकिन बाहर सत्र का खोलना हराम है। बहुत से लोग चड्ढी पहन के गुस्ल करते हैं, ये हराम है, हराम है, हराम है। इंसान का सत्र है नाभ से लेके घुटना तक, इसको खोलना दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ नहीं नहाते थे, अलग जाके दूर नहाते थे, तन्हा, वो भी नंगे नहाते थे लेकिन अलग अकेले। तो कौम वाले कहे लगे कुछ नहीं, इनके मामला कुछ गड़बड़ है, कोनो आयब है अंदर, यही मारी हमरे लोगों साथे नहीं नहाते। बहुत जालिम कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी कहने लगी कि कुछ इनके अंदर खराबी है, लेकिन कहते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गए दरिया के किनारे और अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पे रखा और नहाने लगे। उस पत्थर को गवारा न हुआ कि अल्लाह के नबी की कोई तौहीन करे, पत्थर को गवारा न हुआ। बस पत्थर ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लिया और पत्थर भगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब देखें वह खरीदे लगे होगा, वो भागे और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दौड़े, और गांव में यहाँ आएगा, कोनो गली नहीं बाकी रखी जिसमें पत्थरवा चला न हो कपड़ा लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम नंगे दौड़े घूमे, रुक 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 रुक। पूरे गांव में उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मुआयना करवा दिया, और जब पूरे गांव के लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कोई कमी नहीं, तब पत्थर जाके रुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डंडा मारा था, लेकिन उस पत्थर से मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत किया कि इसने मेरे लिए ऐसा किया। तो उस पत्थर को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने झोली में रख लिया। तो जहां जाते थे मूसा अलैहिस्सलाम झोली रखते थे, पत्थर साथ में था। मैदान तीह में जब उनकी कौम प्यासी हुई और पानी का कोई निशान नहीं, तो कुरान करीम में वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अपनी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे कौम के लिए पानी का इंतजाम फरमा। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था फदरिब बिअसाकल हजरा, ऐ मूसा अगर पानी लेना है तो अपना डंडा पत्थर पे मारो। वो उसी पत्थर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डंडा मारा, लिखा है फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उसी पत्थर से 10 चश्मे बहने लगे, 10 धारा निकले। अरे सुभान अल्लाह बोल दे रहा। अल्लाह की कुदरत सुनो तो कहो सुभान अल्लाह। पत्थर पे डंडा मारा तो 12 चश्मे निकले, 10 नहीं 12। 30 में जो बनी इसराइली थे सब पी पी के आसूदा हो गए। तो पता चला कि नबियों से, हम लोगों से ज्यादा तो पत्थरों ने मोहब्बत की। बोलो, एक नबी को गवारा ना हुआ कि नबी, एक पत्थर को गवारा ना हुआ कि नबी की शान में कोई बेअदबी करे। तो उसके अंदर जान आ गई, वो कपड़ों को लेकर के वो भगा। कुरान करीम शाहिद है। तो अगर कोई इंसान अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके दर्जात कितने बुलंद होंगे। आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का दर्जा बुलंद है, किस लिए? वो कोई सैयद नहीं है,
लेकिन सब सैयदों से बुलंद मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कि इंसानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर का है। कोई सैयद भी नहीं थे, कुरैश के थे, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उनका दर्जा कितना बुलंद किया। इसलिए आप भी मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अबू बकर के अब्बा नाबीना थे, अबू कुहाफा नाम था, इस्लाम लाए नहीं थे। और जब हुजूर को कत्ल करने के लिए मक्का के लोगों ने घेरा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब अब मक्का छोड़ दो, मदीना जाओ। तो हुजूर रात में अपने दोस्त अबू बकर के पास गए, कहने लगे अबू बकर अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, कुफ्फार मेरे कत्ल के दर पे हैं, अल्लाह ने फरमाया मदीना चलो जाओ। तो अबू बकर कहते मैं भी चलूँगा, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूँगा। और उस दिन हजरत अबू बकर के घर में 40,000 दिरहम थे, चांदी के सिक्के। तो उन सब को हजरत अबू बकर ने ले लिया और जाने लगे। तो उनके अब्बा ने कहा अरे बेटा जा रहे हो, घर के दराहिम तो नहीं लेके जा रहे हो, सिक्कों को तो लेके नहीं जा रहे हो। थे नाबीना, बस एक थैला में यहाँ खपड़ा की ठोकरी छोटी छोटी भर के थैले में और अब्बू को दे दिया। कहा अब्बा मैं जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा हूँ, देखो ये सब घर पे छोड़ा जा रहा हूँ। अब्बा ऐसे ऐसे टोइन टाइन तो कहना हाँ ठीक है जाओ। चले गए हजरत अबू बकर, सारी दौलत लेके गए और ले जाने के बाद 40,000 दिरहम, 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 ऐलान करके, 10,000 छुपा के अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च कर दिया। ये इसके रसूल था कि जान भी साथ में और माल भी साथ में, सब कुछ नबी पर फिदा। इसीलिए साहबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत हमारे आपके काम आएगी। लेकिन मोहब्बत जब ही मानी जाएगी जब हम उनके उसूल को अपनाएंगे। इसलिए नबी की सुन्नतों की तरफ ध्यान दो। हुजूर ने हिकमत से लोगों को दीन की तरफ बुलाया। क्या हिकमत थी मेरे नबी की। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया गठरी लिए बैठी। हुजूर ने देखा कि शायद इसे कोई ज़रूरत है, पूछा बूढ़ी माँ कुछ ज़रूरत? कहाँ बेटा एक मजदूर की ज़रूरत है। कहा क्या काम है बूढ़ी माँ? कहा बेटा एक गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ लेके चलना है? कहा मक्का के बाहर इतनी दूर लेके चलना है जहाँ मोहम्मद की बोली न पहुँचे। सरकार से जलती थी लेकिन पहचानती नहीं थी। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ मोहम्मद से कौन तकलीफ आपको? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता कि हमारे बुतों की वो बुराई करते हैं, ये खुदा की इबादत का हुक्म देते हैं। बेटा मैं मक्का में रहना गवारा नहीं करती, उनकी बात मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने सोच लिया है कि मक्का के बाहर जाकर किसी जगह अपनी जिंदगी गुजार दूंगे, लेकिन उनकी बोली सुनना गवारा नहीं है। तो हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मैं ले चलूँ? कहा बेटा ले चलो। हुजूर ने गठरी रखा और बाहर लेके गए। मक्का के पीछे पीछे बुढ़िया चलती रही। जब मक्का से काफी दूर पहुंची तो कहती रख दो, यहाँ उनकी आवाज नहीं आई। हुजूर ने रखा और इजाजत मांगी, बूढ़ी माँ इजाजत दे दो वापस जाए। कहा बेटा अपनी मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं बूढ़ी माँ मैं मजदूरी नहीं लेता। कहा मजदूरी नहीं लेते क्यों? कहा मैं आप जैसे कमजोरों की खिदमत के ही लिए पैदा किया गया हूँ।
मजदूरी नहीं लूंगा। अरे बेटा ऐसा कैसे, ऐसा तो अरब में कोई आदमी नहीं मिला जो काम करे पैसा न ले। कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहा ठीक है बेटा जाओ अपना नाम बता दो, जब कभी मोहम्मद का मामला ख़त्म होगा तो मैं मक्का आऊँगी और तुमको तुम्हारी इस मजदूरी का बदला चुकाऊँगी। नाम बता दो बेटा ताकि मैं तुम्हें तलाश कर लूँगी। हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मेरा नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बताना पड़ेगा। कहने माँ नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बता दो। तो हुजूर ने सर नीचे करके कहा बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है। बुढ़िया कहती तुम ही हो? कहाँ मैं हूँ। जब बुढ़िया ने सुना तुम ही हो तो कहती बेटा खुदा की कसम अगर तुम हो तो मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। बेटा तुम जैसा इंसान मैंने दुनिया में भी तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। फौरन बुढ़िया कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो नबी ने हिकमत से दीन की दावत दी। गौसे आदम इमाम आदम अबू हनीफा ने भी, बुजुर्गों ने भी हिकमत से दावत दी। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के गली से जा रहे थे। उधर से एक नौजवान आया और आते आते न दुआ न सलाम, फौरन गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने उसको मारा नहीं बल्कि दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इसको भी लो। तो वो ताज्जुब किया, कहा अरे आपको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा क्या बदला ले लो, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। एहसान का एहसान किया है? तुमने बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मैंने सब्र कर लिया, तुमसे बदला नहीं लिया, सब्र कर लिया। तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे सब्र की नेकी दे दी। तुम न मारे होते न मुझे सब्र का मौका मिलता। हाँ मैं वादा करता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब वो नौजवान बड़े पीर के कदमों में गिरा, तौबा किया, माफ़ी मांगा और गौसे आदम का सच्चा मुरीद हो गया। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वख़्फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए। किन दोनों के लिए? अब्बा अम्मा के लिए। वख़्फ़िद लहुमा जनाह, अल्लाह फरमाता है माँ बाप के लिए अपने बाजू को झुका लो। ज़ुल्ली अदब करते हुए, मिनर रहमा दिल में रहम पैदा करते हुए। दिल में रहम हो, जाहिर में अदब हो, माँ बाप के लिए आपके बाजू झुके हुए। जब अब्बा अम्मा को देखो तो ये कैफियत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने माँ बाप की ताज़ीम के बारे में फरमाया है। ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। अपने से बड़ों की ताज़ीम और छोटों पर रहम, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पर रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और अपने बड़े की ताज़ीम न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। सरकार फरमाते उसका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं जो अपने से छोटे पे रहम न खाए और अपने से बड़े की इज्जत न करे। इसलिए लोगों ज़िंदगी का उसूल बना लो, अपने छोटों पे रहम करो और अपने बड़ों की इज्जत करो, इंशाअल्लाह आपको इज्जत नसीब होगी। खुश नसीब हैं गंगा बहेड़ के गंग बहेड़ के लोग, जिन्होंने
जलसा सजाया और अपने ख़तीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अतीक़ साहब को उसके लिए आगे किया और उन्होंने हम लोगों को बुला के आप लोगों के सामने किया। ज़िक्र की महफ़िलें होना चाहिए। ये ज़िक्र की महफ़िल हुजूर को बहुत पसंद है। कुछ लोग तो कहा थे जलसा जुलूस मौलविन के खाए के धंधा हो, कहते कि नहीं कहते कि यही बहाने मौलविन के जेब गरम हो तो पेट भरत है। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला किसी को किसी बहाने रोज़ी अता फरमाता है। रोज़ी सबकी अलग अलग है, किसी को किसी बहाने, किसी को किसी बहाने। लेकिन जलसा होना चाहिए कि नहीं, तकरीर होनी चाहिए कि नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका, ऐ नबी तुम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ बंदों को मेरे। कैसे? बिल हिकमती, हिकमत के ज़रिए, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के ज़रिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हिकमत से दीन की तरफ बुलाओ और अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। तो जब कुरान में है तो फिर उसका अगर इस तरह मजाक उड़ा जाए कि मौलविन के खाए के धंधा है, तो कितनी गलत बात है।